महाराज समझाने लगे हैं कि हे राजन परीक्षित, हम तुम्हें बताते हैं, सुनीति खेतों पर रहने लगी है जाकर के, उसे खाना पानी कुछ नहीं मिला है, भोजन भी नहीं मिला है। विचार कर रही थी और विचार कर करके रो रही थी। सोचने लगी है कि मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ है। रानी सुनीति सोच समझ करके और वहां से मरने की खातिर चलती है एक कुएं के पास। और जब सोचती जा रही है, कहने लगी कि हे स्वामी, मुझे क्षमा करना, माफ करना, क्योंकि मैं आपकी बिगर आज्ञा के कहीं एक कदम नहीं हिलाती, लेकिन आज मैं बिगर आज्ञा के और आत्महत्या करने को जा रही हूं। जब रानी सुनीति इस तरह से सोचती जा रही, कहती जा रही थी, कुएं के पास पहुंची है और कुएं के पास जाकर के उसने आत्महत्या करने के बारे में सोचा। तब तक देवर्षि नारद आ गए बीड़ा को बजाते हुए, नारायण नारायण करते हुए आ गए। उन्होंने नाम पूछा है, बेटा तेरा नाम क्या है? बोली सुनीति। कहाँ रहती हो? अयोध्या नगरी। पति का नाम क्या है? उत्तानपाद। यहाँ क्यों आई हो? दीनबंधु मरने की खातिर आई हो। क्यों? क्योंकि मेरे कोई पुत्र नहीं है। हस्तरेखा को देखा और जवाब दिया, बेटा तू लौट जा, तेरे ऐसे वीर बहादुर पुत्र पैदा होगा, ऐसा वीर बहादुर होगा कि संसार में अपने नाम को उज्जवल करेगा और उसका नाम ध्रुव होगा। रानी को हंसी आ गई और रानी कहने लगी, बाबा अब मैं समझ गई, गृहस्थ लोग तो समय आने पर झूठ बोलते ही हैं, लेकिन हमें लगता है संतों ने तो ठेका ही ले लिया है। संत जी कहने लगे, क्या तू मेरी बात को झूठ समझती है? अरे 1 साल का इंतजार कर लेना और 1 साल के बाद अगर तेरे पुत्र पैदा ना हो तो ना कहीं तू चली गई, ना कहीं कुआं चला गया, आकर के आत्महत्या कर लेना। अब तेरे लिए इतनी जल्दी पड़ी है, मेरे पास साधु संत, अरे मेरे पास कोई लली लला मेरी झोली में तो पड़े नहीं, सो निकाल करके तुझे पकड़ा दिया जाए। 1 साल का तुझे इंतजार करना पड़ेगा और तुझे मेरी बात पर यकीन नहीं होता है। अरे मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि तुझे पता नहीं है, लिख दिया है गोस्वामी तुलसीदास ने चौपाई के रूप में बताया है। कि मोल बचन चाहे परिजय फीका, सत बचन पातर की लीका। अरे मोल बचन चाहे परिजय फीका, सुन, संत बचन पातर की लीका, सत बचन बताया कि मोर बचन चाहे पर जाए फीका और संत बचन पत्थर की लीका। मोर बचन चाहे पर जाए फीका। भगवान कन्हैया ने, मुरलीधर श्याम सुंदर ने ये खुद के लिए शब्द लिखे हैं। एक बार को मेरा वचन खाली जा सकता है, लेकिन संतों की कही हुई वाणी कभी खाली नहीं हो सकती है। संत निकली हुई बात पत्थर की तरह लकीर हो जाती है, अटूट होती है। रानी सुनीति तुम चली जाओ, दुखिया लौट आई है, और जैसी लौट आई है तो इधर क्या देखा है, रानी सुनीति झोंपड़ी में रह रही थी, इधर राजा उत्तानपाद शिकार खेलने को चले, और जैसी शिकार खेलने को चले हैं तो भैया हुआ क्या है,
उत्तान पाद शिकार खेलने जब चले थे तो सुबह से संध्या हो गई। लौट करके आए हैं, जैसी लौट करके आए तो उन्होंने कुंडी को खटखटाया, द्वारे पर आकर आवाज लगाई, रानी सुरझी, रानी सुरझी। लेकिन उसने फाटक नहीं खोला। फिर आवाज लगाई है, रानी सुरझी, रानी सुरझी। बोले ना, न साकर खोले, सुन तो रही है। विचार किया, चलो कोई बात नहीं, रानी सुनीति के पास चलते हैं। खेतों पर आ गए, आकर के आवाज लगाई, रानी सुनीति, रानी सुनीति। रानी सुनीति एकदम डर गई और अंदर से बोली है, महाराज अब हमसे क्या भूल बन गई, क्या गलती बन गई जो मेरी सौती बहन ने तुम्हारे लिए यहाँ तक भेज दिया मुझे मारने के लिए। जवाब दिया है, रानी मैं मारने को नहीं आया हूं, तुम पहले खिड़कियों को खोलो। रानी खिड़कियां खोलो तो रानी के पास महल दुमेला नहीं थे, एक टूटी सी झोपड़ी थी। उसने खिड़की को खोल दिया, पैरों को स्पर्श किया और घास फूस का बिस्तर लगा दिया। दोनों में बातें होने लगी। रानी ने कहा, नाथ तुम क्यों मुझे यहाँ मारने को चले आए? तो जवाब दिया, रानी मारने को नहीं आया, सुरझी ने फाटक नहीं खोला, मैं तुम्हारे पास चला गया। इसीलिए भक्त कहते हैं कि जो पहली शादी होती है वो पहली होती है, भले तुम चार क्यों न कर लो, वे कभी काम नहीं आती है। भैया जैसी ही देखो, जैसे ही देखो है आपस में बातें होने लगी हैं तो रानी कहने लगी, महाराज आपको कुछ चाहिए क्या? तो जवाब दिया, रानी मुझे भूख लगी है। रानी ने जौ के टिक्कर ला के सामने रख दिए, न साथ में सब्जी है न ही नमक की रोटी है, ऐसे ही ला के रख दिए जौ के टिक्कर और कहा, महाराज जैसा है वो मैंने आपके सामने हाजिर कर दिया। महाराज ने जैसे एक निवाला तोड़ा और वो निवाला तोड़ा तो टूटे से टूट नहीं रहा था, और तोड़ भी लिया तो मुंह में दिया तो कंठ से नीचे उतर नहीं रहा था। जैसे ही वो कंठ से नीचे नहीं उतरा है, महाराज को एहसास हो गया कि जब ये निवाला मेरे पेट में अंदर नहीं जा रहा है तो मेरी सुनीति कैसे खाती होगी, कैसे पेट को भरती होगी। तब उन्हें ध्यान आया, वो वक्त याद आया और रानी सुनीति के सामने रोने लगे कि मेरी सुनीति कितना कष्ट झेल रही है। लेकिन फिर भी रानी सुनीति से कुछ नहीं कहा, न रानी सुनीति ने कुछ कहा। पर ध्यान रखना, जुदा हुए दो दिल यदि किसी दिन मिलते हैं तो ये रात भले 1 साल के बराबर हो जाए तब भी छोटी मालूम पड़ती है। आपस में दुख भरी बातें होने लगी और होते होते सुबह हो गया। उत्तान पाद वहां से चल दिए। रानी सुनीति उसी दिन से गर्भवती हो गई और जैसे ही चले तो रानी सुनीति की आंखों में आंसू आ गए और रानी सुनीति पीछे से खड़े होकर के देखने लगी है उत्तान पाद की तरफ और सोचने लगी है, आज मेरे नाथ मुझसे अलग हो रहे हैं। अरे राजा चले हैं घर को और सुनीति आँखिन पानी लाई। राजा उत्तान पाद जैसी अयोध्या नगरी को चले हैं। अरे राजा चले हैं घर को सुनीति आँखिन पानी लाई। राजा
आज रानी सुनीति और ये 201 रुपए बजरंगी टेंट हाउस अनिल यादव भैया गणेशपुरा के रहने वाले, ये 201 रुपए से हमारा सम्मान करते हैं। परमात्मा से प्रार्थना करते हैं मुरलीधर कन्हैया सुख शांति प्रदान करे, धनधाम से भरपूर रखे, दूध बूध की कोई कमी न होनी चाहिए। ठाकुर जी की दया दृष्टि इनके ऊपर बनी रहे और मोम वाली मैया अपने आशीर्वाद का हाथ इनके ऊपर हमेशा हमेशा के लिए बनाए रखे। जैसी ही भैया देखो है सोनीति रोती रह गई, बिलखती रह गई है। उत्तान पाद चले आए अयोध्या नगरी में और जैसी आए है तो द्वार खुला मिला है फाटक और रानी सुरक्षित द्वारे पर ही खड़ी थी, दोनों भुजाओं को ताने हुए। और जैसी खड़ी हुई थी उत्तान पाद को जैसे ही देखा एकदम लाल लाल आंखें करके कहने लगी, क्यों सारी रात कहां रहे, पूरी रात कहां बिताई। उत्तान पाद कहने लगे, चीखो नहीं, चीखो नहीं, नीचे सुर में बात करो। जैसे हमारे देवेंद्र भैया जब भाभी ने को ऊपर ऊंचे सुर में बात कर देती है तुरंत देवेंद्र नीचे सुर में, नीचे सुर में बोलो। सर जी कहने लगी, सारी रात कहां बिताई बताओ। अरे मेरी सौत के पास गए होंगे। ज्यादा बातें क्यों कर रही हो, सौत के पास गए होंगे। सारी रात दीवार के पास में बैठ के बिताई, पूरा शरीर मच्छरों ने खा लिया, फाटक नहीं खोला और बातें कर रही हो, सौत के पास गए होंगे। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, किसके बारे में बोल रही हो। अरे कहां दुखिया खेतों पर पड़ी है, तुम महलों में रह रही हो और खा खा के ज्यादा बातें बना रही हो। चुप हो गई। उसी दिन से रानी सुरक्षी भी गर्भवती हो गई, दोनों रानियां गर्भवती हो गई हैं। और जब गर्भवती हो गई तो धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ है। तो इधर सुरक्षी गर्भवती हुई थी, उसी दिन से दिन रात परमात्मा का नाम रट रही है। होना भी चाहिए, जो गर्भवती माता बहनें होती हैं हमारी, उन्हें परमात्मा का नाम जपना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए। तो भगवान की लड़की होगी तब भी भक्त है और लड़का होगा तब भी भक्त है, भगवान का भक्त पैदा होगा। और दिन रात कलेश करेगी तो क्रोधी संतान पैदा होगी। पूरा नहीं तो थोड़ा बहुत असर जरूर आएगा, थोड़ा बहुत असर जरूर आएगा औलाद पर। रानी दिन रात नाम रटती है। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ तो सुरक्षी ने एक पुत्र को जन्म दिया है और इधर सुनीति ने एक पुत्र को जन्म दिया, उधर सुरक्षी ने भी पुत्र को जन्म दिया। और जब जन्म दिया है तो ये अपनी अपनी किस्मत है, अपनी अपनी किस्मत है। जब सुनीति ने जन्म दिया है तो उसके पास एक भी बांदी नहीं है और सुरक्षी ने जन्म दिया तो 10 बांदियां लगी हुई हैं। सुनीति के पास बेटा पत्तों पर लेटा है और सुरक्षी का बेटा पालना झूल रहा है। वारी बा किस्मत बताया है।